हेलो दोस्तों, आप सभी का अपने YouTube चैनल बेस्ट एजुकेशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, अब तक से हमने तीसरे चैप्टर की बेसिक चीज़ें पढ़ ली है, जिसमें हमने रैखिक समीकरण युग्म के बारे में पढ़ा था और साथ ही साथ उसमें कुछ बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में भी मैंने आपको समझा दिया था। अगर आपने नहीं पढ़ा है तो आप जो है पिछले वीडियो जो डिस्क्रिप्शन में दिया गया है उस पर क्लिक करके देख सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले एक्सरसाइज 3.1 और इसमें हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो है, आफ्ताब अपनी पुत्री से कहता है कि 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुनी आयु का था। यानी वो अपने पुत्री से बोल रहा है कि आज से 7 वर्ष पहले अगर हम काउंट करें तो मैं तुम्हारी एज से 7 गुनी आयु का था, लेकिन अब से 3 वर्ष बाद, आज से जो 3 वर्ष बाद अगर हम काउंट करें तो मैं तुम्हारी आयु की मात्र 3 गुनी ही रह जाऊंगा। तो इस स्थिति को आपको क्या करना है, बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। तो वैसे ही जैसे पिछले क्लास में मैंने आपको बताया था वैसे हमें करना है, लेकिन किस प्रकार से करेंगे चलिए हम सीखते हैं। पहले लिखेंगे, माना कि आफ्ताब की वर्तमान आयु x वर्ष और उसकी पुत्री की वर्तमान आयु y वर्ष मानते हैं। ठीक है, इसलिए अब 7 वर्ष बैक जाते हैं। ठीक है, 7 वर्ष पहले यानी पूर्व, इसको पूर्व लिख लो। आफ्ताब की आयु कितनी रहेगी, आफ्ताब की आयु, अब मान चलो आप अभी 13 या 14 साल के हो, आपसे कहा जाए 7 वर्ष पहले आप कितने साल के थे, तो आप क्या करोगे, अगर 13 साल के हो तो 7 माइनस करोगे, है ना, तो माइनस करके आप बताओगे। उसी प्रकार से यहाँ पर भी ये आफ्ताब का उम्र अगर x वर्ष है तो बैक 7 वर्ष पहले जाने के लिए x - 7 करेंगे, समझ रहे हो ना। और उसी तरीके से उसकी पुत्री की जो आयु है वो भी तो 7 वर्ष माइनस करेंगे। जिस प्रकार से मान चलो कि आप अपने एज में 7 वर्ष बैक कर रहे हो, माइनस कर रहे हो, तो अपने आपके दोस्त या भाई, आपके जो भी मतलब रिश्तेदार है वो भी तो 7 साल और बैक में जाएंगे, माइनस हो जाएंगे, है ना। तो उसकी पुत्री भी साथ साथ में 7 वर्ष छोटी हो जाएंगी। तो देखो क्वेश्चन में क्या लिखा है, हमारे प्रश्न में लिखा है कि आफ्ताब अपनी पुत्री के उम्र के क्या है 7 गुनी। तो इसको सोल्व करेंगे तो x - 7, y में 7 से गुणा करेंगे तो 7y और 7 से 7 जा 49, ये इधर हम लाएंगे सबको, तो x - 7 - 7y और ये माइनस माइनस प्लस हो गया, जो प्लस है वो माइनस में और माइनस प्लस में, ठीक है, बराबर 0। तो यहाँ पर हो गया x - 7y और 49 में 7 माइनस होगा तो क्या होगा 42, 49 में 7 माइनस होगा तो 42 बचेगा। इसको समीकरण 1 मान लेते हैं। अब देखो फिर कह रहा है कि 3 वर्ष बाद, तो इसलिए 3 वर्ष बाद, तो 3 वर्ष बाद जो है आफ्ताब की आयु, अब आपकी एज 13 साल है, 3 वर्ष बाद कितने साल के हो जाओगे, 13 + 3 यानी कि 16 कहोगे। उसी तरीके से इसकी वर्तमान आयु x वर्ष है तो क्या कहेंगे x + 3, और उसी तरीके से उसकी पुत्री की जो आयु है वो क्या हो जाएगी y + 3। अब उसमें क्या कहा जा रहा है कि मैं तुम्हारी जो आयु है उसकी 3 गुनी आयु का रह जाऊंगा। तो यहाँ पर फिर से x + 3 बराबर लिखेंगे y + 3, और यहाँ पर अपने पुत्री का 3 गुनी होगा तो उसमें से हम 3 गुनी 3 से गुणा कर देंगे। तो यहाँ पर x + 3 और इधर हो गया 3 में y से गुणा करेंगे 3y और 3 3 जा 9। अब इन सबको इधर लाएंगे तो x, ये प्लस का इधर आके माइनस, प्लस का 3 और ये जो है 9 इधर आके माइनस हो जाएगा। यानी आपके पास एक और समीकरण प्राप्त हो गया x - 3y और 3 में से 9 माइनस होगा तो क्या बचेगा -6, राइट। तो ये आपके पास क्या हो गए, 2 समीकरण प्राप्त हो गए। तो ये जो है आपका बीजगणितीय रूप हो गया। तो हम यहाँ पर लिखेंगे बीजगणितीय रूप में क्या हो जाएगा, पहला है
x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, और दूसरा है x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। ठीक है, तो ये जो है आपका बीजगणितीय रूप हो गया। अब ग्राफीय रूप के लिए हमें क्या करना है, तो ये तो हो गया इक्वेशन 1 और ये हो गया इक्वेशन 2। तो यहाँ पे लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी बनाएंगे, हम टेबल बनाएंगे। तो देखो हमारे पास समीकरण क्या है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0। तो अगर x निकालें, ठीक है, तो x बराबर उधर जाके क्या हो जाएगा, ये माइनस 7y है, उधर जाके प्लस का 7y हो जाएगा, और प्लस का 42 उधर जाके माइनस का 42 हो जाएगा। इतना क्लियर है। अब देखो हम क्या करते थे कि यहाँ पर एक टेबल बनाएंगे जिसमें यहाँ पे लिखेंगे x और इसमें लिखेंगे y। तो अब हम y की ऐसी वैल्यू रखें जिससे x की वैल्यू प्राप्त हो जाए, और ध्यान रहे कि कुछ ऐसा वैल्यू रखें ना तो कुछ ज़्यादा हो जाए और ना ही डेसिमल में आए, दशमलव में भी ना आए, क्योंकि हमें ग्राफ बनाने में फिर मुश्किलें आएंगी। तो कुछ ऐसे वैल्यू रखते हैं जो कि ईजी हो। जैसे मान चलो कि हमने रखा x का मान जो है यहाँ पर रख लेते हैं 7 रख लेते हैं। तो जब y का मान जो है हम क्या रख लेते हैं 7 रख लेते हैं। तो जब y का मान 7 रखेंगे तो 7 गुना 7 माइनस 42, यानी 49 में से 42 माइनस होगा तो कितना बचेगा 7। तो हम यहाँ पर लिखते हैं x का मान y का मान जब हमने 7 लिया तो यहाँ पर हमें क्या प्राप्त हुआ, x का मान 7 प्राप्त हुआ, राइट। उस तरीके से y का मान हम 6 ले लेते हैं, ठीक है। तो जब y का मान 6 लेंगे तो ये 7 6 जा क्या हो जाएगा 42, और 42 में से 42 माइनस हुआ तो क्या हो जाएगा 0, यानी x का मान क्या हो गया 0। ये बातें समझ में आ रही है ना। फिर से एक बार समझ लो, जैसे x का मान हमें निकालना है तो y की जगह पे हमने क्या ले लिया 7 ले लिया। तो 7 गुना 7 माइनस 42, तो 7 7 49 माइनस 42, 49 में से 42 माइनस करो तो क्या बचेगा 7, यानी x का मान क्या आ गया 7। तो y की जगह पे जब 7 लिया तो x का मान 7 आया। उस तरीके से जब 6 लेंगे तो क्या आ जाएगा 0, क्योंकि 7 छक 42 हो जाएगा, और 42 में से 42 माइनस करेंगे तो क्या होगा 0। उसी प्रकार से हम कोई और नंबर ले लेते हैं। जैसे हमने ले लिया 5, ठीक है, हमने ले लिया 5। तो इसमें क्या हो जाएगा कि अब 7 बच्चे यानी 35, और 35 में से 42 माइनस करेंगे तो माइनस का 7 प्राप्त होगा, ठीक है। तो ये हो गया हमारा सारणी 1 के लिए, ठीक है, टेबल। उसी प्रकार से दूसरे के लिए हम बनाएंगे, ठीक है। तो समीकरण 2 के लिए सारणी, समीकरण 2 क्या है, x माइनस 3y माइनस 6 बराबर 0। तो x बराबर क्या हो जाएगा माइनस 3y उधर जाके प्लस में हो जाएगा, माइनस 6 उधर जाके प्लस में हो जाएगा, ठीक है। अब इसमें भी वैसे ही वैल्यू रखेंगे ताकि हमारे आसानी से जो है ये एक अच्छा सा वैल्यू प्राप्त हो जाए, ठीक है। तो यहाँ पे रखेंगे हम x और यहाँ पर y। तो अब x और y की वैल्यू जो है हमें फाइंड आउट करना है। तो मान चलो कि y में हमने 0 रखा, तो y में 0 रखेंगे तो 3 गुना 0 ये 0 हो गया, और ये क्या हो जाएगा 6। तो y में 0 तो x में 6। उस तरीके से y में मान के चलो कि हमने 1 रखा, y में हमने 1 रखा, तो 3 गुना 1 क्या हो जाएगा 3, और 3 में फिर 6 प्लस करेंगे तो क्या हो जाएगा 9, ठीक है। उस तरीके से हम y में -1 रखेंगे, तो 3 में -1 से गुना होंगे तो -3, और 6 में से फिर -3 करेंगे तो क्या होगा, यहाँ पर -1 करेंगे तो यहाँ पर 3 प्राप्त होगा। देख लो 3 -1 प्लस 6, 3 में 1 से गुना हुआ तो 3, लेकिन माइनस का और प्लस 6, तो 6 में से 3 माइनस होगा तो क्या होगा आपका प्लस का 3। इतनी बात क्लियर है। अब इस 2 टेबल को हम क्या करेंगे ग्राफ पे जो है निरूपित करेंगे, क्योंकि हमें ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है, ठीक है। तो ग्राफ में हम व्यक्त करते हैं इस प्रकार से, x एक्सिस और y एक्सिस लेंगे, ये हो गया x,
इसको और बड़ी कर लेते हैं क्योंकि हमारे पास वैल्यू ज़्यादा है। तो ये हो गया x, ये x डैश, ये y और ये हो गया y डैश। ये सेंटर पॉइंट 0 होता है। उसके बाद इसके राइट साइड में हमारा पॉजिटिव नंबर 1 2 3 4 5 6 7 8, जो आपके ग्राफ में लाइनिंग होती है, बोल्ड लाइनिंग होती है, उस पर ये जो है नंबरिंग हम प्रेजेंट करेंगे, ठीक है, 9। और उसी तरीके से इधर हम -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7, यानी जितनी रिक्वायरमेंट है हमें ग्राफ के अकॉर्डिंग, सारणी के अकॉर्डिंग, उसके अकॉर्डिंग हम नंबरिंग कर लेंगे। उस तरीके से इधर जो होता है पॉजिटिव नंबर होता है, तो यहाँ पर भी हम पॉजिटिव नंबर जो है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, और इधर भी हम माइनस में -1 -2 -3 -4 -5 -6 -7 -8, इस प्रकार से हम लिख सकते हैं। अब फर्स्ट जो है सारणी समीकरण 1 के लिए देखो, x में 7 y में 7 है, तो x में 7 कहाँ पे है, यहाँ पर, और y में 7 कहाँ पे, यहाँ पे। तो हम क्या करेंगे कि इस तरीके से हम स्केल के द्वारा, ठीक है, जो यहाँ से 7 ये जो लेंथ है और यहाँ से 7 लेंथ है, उस पॉइंट तक जाएंगे, राइट। तो ये बातें आप समझ जाना, इसको मैं अभी इरेज कर देता हूँ, ठीक है। और ये हो गया हमारा 7 दूसरा है x में 0 y में 6, तो x में 0 ये है और y में 6 कहाँ पे है, यहाँ पे है। तो ये हो गया आपका 0 और 6 का पॉइंट। और थर्ड है -7 5, तो x में -7 यहाँ पर है और y में 5, यानी इसके सामने और ये 5 के सामने यहाँ पर, यानी कि ये हो गया यहाँ पर, राइट। तो ये हो गया -7 और 5, है ना। पहले x लिखते हैं फिर y का मान लिखते हैं। अब इसको स्केल से मिला देना, ठीक है। तो यहाँ पर थोड़ा टेढ़ा हो सकता है, आपके जो है पेपर पे करोगे तो ये सीधा होगा बिल्कुल, ठीक है। और अगर सीधा नहीं हो रहा है तो कहीं ना कहीं आप गलत कर रहे हो, ठीक है। और ये हमारा समीकरण हो गया x - 3y - 6 बराबर 0, सॉरी ये हो गया हमारा x - 7y + 42 बराबर 0 के लिए। उस तरीके से अब आते हैं सेकेंड वाले पे। सेकेंड वाला है हमारा x में 0, x में 6 और y में 0, तो x पर 6 यहाँ पर है और y में 0 यहाँ पर है, यानी कि यहीं पे पॉइंट बनेगा। ये हो गया 0 और 6 का, सॉरी यहाँ पर हो गया ये हो गया 6 और 0 का। x में 9 y में 1, तो x में 9 यहाँ पर है और 1 यहाँ पर है, यानी कि 9 से ऊपर और 1 के सामने यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 9 और 1। x में 3 और y में -1, तो x में 3 कहाँ पर है, यहाँ पर है, और y में -1 कहाँ पे है, ये -1 नीचे होता है, ठीक है। तो ये हो गया यहाँ पर, ये हो गया -3 और -1, ठीक है। इसको भी हम स्केल से क्या करेंगे कि, तो स्केल से ड्रॉ कर लेंगे। तो इस प्रकार से आप ड्रॉ कर लेना, और ये आगे तक भी चला जाएगा इसी तरीके से, ठीक है। आप पेपर करोगे तो ये बिल्कुल सीधी लाइन आएगी, ठीक है। आप समझ रहे होंगे। तो ये जो हो गया ये किसका है, x - 3y - 6 बराबर 0 है। तो इस प्रकार से हमने इसको क्या कर लिया,
ग्राफीय रूप में व्यक्त कर लिया। तो आई होप आपको ये बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। ठीक है दोस्तों, आपका क्वेश्चन नंबर 2 है कि क्रिकेट टीम की एक कोच ने 3900 रुपये में 3 बल्ले और 6 गेंदें खरीदी। ठीक है, बाद में उसने एक और बल्ला और उसी प्रकार की 2 गेंदें 1300 रुपये में खरीदी है। तो इस स्थिति को हमें बीजगणितीय और ग्राफीय रूप में व्यक्त करना है। माना कि एक बल्ले का मूल्य बराबर x रुपया और एक गेंद का मूल्य बराबर y रुपया है। ठीक है, इसलिए प्रश्न से, ठीक है, प्रश्न में देखो क्या लिखा हुआ है, 3 बल्ले। तो एक बल्ले का दाम अगर मान चलो 100 रुपया है, तो 3 बल्ले का आप 3 गुना 100 करोगे। उस तरीके से अगर एक बल्ले का मूल्य x है तो 3 बल्ले का 3x, राइट। और साथ में मतलब प्लस 6 गेंद, तो एक गेंद का y है तो 6 गेंद का 6y और बराबर कितना हो गया 3900, राइट। तो ये हो गया आपका इक्वेशन 1। और जब आप पुनः प्रश्न से जाओगे तो पुनः प्रश्न में लिखा हुआ है कि एक और बल्ला यानी कि x और 2 गेंद, ठीक है, एक बल्ला और 2 गेंद की मूल्य कितने हैं 1300 रुपये। तो ये जो 2 समीकरण है वो क्या हो गया हमारा बीजगणितीय रूप। तो इसको यहाँ पे लिख सकते हैं बीजगणितीय रूप जो हो गया, एक हो गया 3x प्लस 6y बराबर 3900, एक हो गया x प्लस 2y बराबर 1300। तो ये तो एक बीजगणितीय रूप का आंसर हो गया। ठीक है, अब इसको ग्राफीय रूप में किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो यहाँ पर फिर से हम वैसे ही काम करते हैं। इसको समीकरण 1 मान लो और इसको 2। तो समीकरण 1 के लिए सारणी, तो क्या करना है हमें, समीकरण 1 में देखो क्या है 3x प्लस 6y बराबर 3900। ठीक है, तो जब 6y करेंगे तो ये क्या हो जाएगा 3900 और 3x उधर जाके माइनस हो जाएगा। फिर y बराबर क्या हो जाएगा 3900 माइनस 3x और ये गुणा में 6 है तो क्या हो जाएगा भाग में 6। अब यहाँ पर एक टेबल लेंगे, टेबल में एक x नोट कर लेंगे और क्यों y। अब देखो यहाँ पे 1-2 लेना गलत है क्योंकि बल्ले का वैसे भी 1-2 रुपये मूल्य थोड़ा ना होता है, 100 200 300 लेंगे, है ना। तो मान के चलो कि x को अगर हम 100 लेते हैं तो ये क्या हो जाएगा y बराबर 3900 और 100 में 3 से गुणा करेंगे तो 300 और 6 से भाग देना है। तो 3900 में 300 माइनस करेंगे तो 3600 हो जाएगा, है ना। और 6 से ये काट देंगे तो 600 रुपया हो जाएगा, यानी y का मान कितना हो गया 600 रुपया हो गया। उसी प्रकार से अगर हम x की वैल्यू 200 रखते हैं तो ये क्या हो जाएगा 3 गुणा 2 यानी 600 और यहाँ पर क्या हो गया 3900 में 600 माइनस होगा तो 3300। तो ये हो जाएगा 6 पचे 30 और फिर 6 पचे 30 यानी कि ये हो गया 550, है ना। उसी तरीके से अगर हम 300 रखते हैं, यहाँ पे माइनस नहीं रखेंगे क्योंकि बल्ले और गेंद का मूल माइनस में तो होगा नहीं ना, ठीक है। तो इस प्रकार से हम इसमें पॉजिटिव नंबर ही लेंगे। तो इस बार 300 ले लिए तो 3 में 300 से गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा 900। तो 3900 में 900 माइनस होगा तो कितना बचेगा 3000 और 3000 को जब 6 से काटोगे तो क्या बचेगा 500। ठीक है, इतना क्लियर हुआ। अभी दूसरे समीकरण के लिए हम सारणी बनाते हैं। समीकरण 2 के लिए सारणी। तो समीकरण 2 क्या है x प्लस 2y बराबर 1300। तो 2y बराबर 1300 प्लस x उधर जाके माइनस x और y बराबर क्या हो जाएगा 1300 माइनस x
अपॉन में 2, ठीक है। अब उसी प्रकार से यहाँ पर यहाँ ले लिए x, ये हो गया y, x 100 लेते हैं तो 13 में 100 माइनस होगा तो 1200, 1200 को जब 2 से भाग देंगे तो 600, जब 200 लेंगे 13 में से 200 माइनस करेंगे तो 1100, और 1100 को 2 से भाग देंगे तो 550, 300 जब लेते हैं तो 13 में से 300 माइनस होगा तो 1000, और 1000 को 2 से भाग देंगे तो 500। अब इसको हम ग्राफ पे निरूपित करेंगे। दोस्तों चलिए ग्राफ पर निरूपित करते हैं। यहाँ पर हम लेंगे एक्स एक्सिस यानी एक्स अक्ष, और यहाँ पर लेंगे वाई अक्ष। ये हो गया एक्स और ये हो गया वाई, ठीक है। अब देखो यहाँ पर 1 2 वैल्यू नहीं रखना आपको, 100 200 300 ऐसे रखना है, ठीक है। ये हो गया 0, ये हो गया 100, ये हो गया 200, ये हो गया 300, ये हो गया 400, ये हो गया 500, इस प्रकार से। इधर तो ना भी रखे तो चलेगा, लेकिन ग्राफ में आपको यहाँ पर तो शो करना पड़ेगा नंबर। ये माइनस का है, ठीक है, हमारा कोई वैल्यू माइनस में है नहीं वैसे। उसी तरीके से यहाँ पे 100 200 300 400 500 600, उसी प्रकार से यहाँ पे भी -100 -200 -300 -400 -500, इस प्रकार से, ठीक है। इतना क्लियर। अब हम एक एक सारणी के लिए हम बनाते हैं। तो पहले x में 100 है, y में 600 है, तो x में 100 कहाँ पे, यहाँ पे, और y में 600 कहाँ पे, यहाँ पे है। यानी कि 100 और 600 के सामने हम पॉइंट आउट करेंगे। ये हो गया 100 और 600। अगला है 200 और 550, तो 200 x में 200 और y में 550, यानी 500 और 600 के बीच में 550 होगा, है ना। तो ये हो गया हमारा 200 और 550। उस तरीके से 300 और 500 है, तो x में 300 और y में कितना है 500, यानी कि यहाँ पर हो गया 300 और 500। तो इस प्रकार से हम क्या करेंगे, स्केल से लाइन ड्रॉ कर देंगे। ठीक है, तो ये बन गया पहले समीकरण का, यानी कि 3x + 6y = 3900 का। अब दोस्तों दूसरा भी देखेंगे तो 100 600 वैसे ही आ रहा है, सेम टू सेम, दोनों सेम है, ठीक है। यानी वो जो है संभावना जो दर्शाता है संपाती वाला, वो ये संभावना है। यानी कि इसी पर जो है ये वाला भी जो है इक्वेशन प्राप्त होता है। तो इसको भी हम यहाँ पे लिख लेंगे, यानी कि x + 2y = 1300। दोस्तों आपका क्वेश्चन नंबर 3 है, 2 kg सेब और 1 kg अंगूर का मूल्य किसी दिन 160 रुपये था। यानी 2 kg सेब और 1 kg जब आप अंगूर खरीदोगे तो दोनों को मिलाकर जो कुल मूल्य होता है 160 रुपये होता है। और 1 महीने बाद 4 kg सेब और 2 kg अंगूर का मूल्य 300 रुपये हो जाता है। तो इस स्थिति को बीजगणितीय तथा ज्यामितीय रूप में व्यक्त करना है। तो ऐसे ही करते हैं इसका भी सॉल्यूशन। माना कि मतलब जो दिया होता है बस उसी को मानना है। जैसे माना कि 1 kg सेब का मूल्य बराबर x रुपया और 1 kg अंगूर का मूल्य y रुपया है, ठीक है। तो प्रश्न से हम क्या लिखा हुआ है, प्रश्न में ये लिखा हुआ है कि 2 kg, 1 kg का x रुपया है तो 2 kg का 2x, तो 2 kg सेब यानी कि 2x और प्लस 1 kg अंगूर यानी y बराबर कितना हो जाता है 160। और 4 kg
यानी 4x 4 kg सेब और 2 kg अंगूर यानी 2y बराबर 300। तो ये जो दो समीकरण है वो क्या हो गया हमारा ज्यामितीय रूप हो गया, सॉरी ये हो गया हमारा, तो ये दो समीकरण जो हो गया क्या हो गया बीजगणितीय रूप, फर्स्ट और सेकंड। तो यहाँ पर लिख लेंगे बीजगणितीय रूप, पहला है हमारा 2x + y बराबर 160 और दूसरा है 4x + 2y बराबर 300। ठीक है, ये तो हो गया बीजगणितीय रूप। अब हम ग्राफीय जो है यानी ज्यामितीय रूप के लिए किस प्रकार से व्यक्त करेंगे, तो लिखेंगे समीकरण 1 के लिए सारणी। तो समीकरण 1 क्या है 2x + y, 2x + y बराबर 160। तो y बराबर क्या हो जाएगा 160 - 2x। अब एक टेबल ले लो, इस तरीके से रो और कॉलम बना लो, यहाँ पर x और यहाँ पर y। अब दोस्तों यहाँ पर भी 1 2 नहीं रखना, क्योंकि 1 रुपये 2 रुपये थोड़ा ना सेब और अंगूर आज के टाइम में मिल रहा है ना, ऐसे ही थोड़ा ना 160 और 300 रुपया हो गया। हम कुछ बड़ा लेंगे, जैसे कम से कम 10 20 30 40 इस तरीके से। तो मान के चलो हमने ले लिया x का मान यहाँ पे ले लिया 40। ठीक है, तो y बराबर क्या हो गया 160 - 2 × 40 यानी 160 - 40 × 2 80। तो 160 में से 80 माइनस हुआ तो 80 रुपया। ठीक है, यानी कि अगर हम x का रेट 40 रुपये लेते हैं तो y का मान कितना हो गया 80 रुपया। उस तरीके से अगर 50 लेते हैं तो 50 × 2 100 हो जाएगा, और 160 में 100 माइनस करेंगे तो 60 हो जाएगा। उस तरीके से अगर 60 लेते हैं तो 60 × 2 120, 160 में से 120 माइनस होगा तो 40 रुपया। इतनी बात समझ में आ गई। इसी प्रकार से समीकरण 2 के लिए सारणी। समीकरण 2 क्या है 4x + 2y, 4x + 2y बराबर 300। ठीक है, तो 2y बराबर हो गया 300 और प्लस 4x उधर जाके -4x, और y बराबर हो गया 300 - 4x अपॉन में 2। तो यहाँ पर भी हम यहाँ इस प्रकार से करेंगे, ये हो गया x, ये हो गया y। यहाँ पर भी x का मान कुछ रखते हैं, जैसे x का मान हमने मान के चलो कि रख लिया 40, यहाँ पे भी रख लिया। तो जब x का मान 40 रखेंगे तो 40 × 4 कितना होता है 160 है ना, मतलब 300 - 160 अपॉन में 2। तो 300 में 160 माइनस करोगे तो कितना बचेगा 140 है ना, और उसको 2 से भाग दोगे तो कितना आएगा 70। ठीक है, तो हमारा आ गया यहाँ पर 70। उस तरीके से 50 रखते हैं, तो 50 में 4 से गुणा करेंगे तो 200 हो जाएगा। 300 में 200 माइनस करेंगे तो 100, और 100 का आधा कितना होता है 50। उस तरीके से अगर 60 रखते हैं तो 60 × 4 240, और 300 में 240 माइनस करेंगे तो कितना आएगा 60, और 60 में 2 से भाग देंगे तो कितना होगा 30। ये आप सोल्व करके इस प्रकार से देख लेना। ठीक है, अब इस टेबल के अनुसार हम क्या करेंगे ग्राफ बनाएंगे। तो चलिए ग्राफ बनाते हैं। अब ग्राफ के लिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर x और यहाँ पर y, ये हो गया x एक्सिस और ये हो गया y एक्सिस, ये 0। अब देखो यहाँ पर जो है 10 20 30 40 इस अनुसार लेना पड़ेगा। तो यहाँ ले लिए 10 20 30 40 50 60 इस तरीके से। उस तरीके से यहाँ पर भी 10 20 30 40 50 60 70 80 10 20 30 40 50 60 70 और 80 -10
-20, -30, -40, -50, इस तरीके से हम ये लिख लेंगे। अब पहले समीकरण में x में 40 तो y में 80 है, तो x में 40 और y में 80, यानी कि यहाँ जो है 40 और 80 के सामने ये हो गया x में 40 और y में 80। दूसरा है 50 और 60, तो x में 50 और y में 60, यानी कि यहाँ पर ग्राफ में सही से पॉइंट अपना देख के और लगाना, ठीक है। 60 और 40, x में 60 y में 40, तो ये हो गया आपका यहाँ पर, तो ये हो गया 60 और 40। तो इस प्रकार से जो है ये आपका लाइन प्राप्त होता है। और ये समीकरण हो गया किसके लिए, 2x + y = 160 के लिए, ठीक है। अब दूसरे समीकरण में x 40 है y 70 है, तो x 40 और y 70, यानी कि यहाँ पर राइट, ये हो गया 40 और 70। और x में 50 y में 50, तो x में 50 और y में 50, यानी कि ये हो गया अप्रोक्स यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 50 और 50, इसको भी हम इधर ही लिख लेते हैं क्योंकि ये दूसरे लाइन के लिए 40 और 70। तीसरा है 60 और 30, x में 60 और y में 30, यानी कि ये हो गया अप्रोक्स यहाँ पर, ठीक है। ये हो गया 60 और 30, इसको भी आप मिला लेना। तो ये एक तीसरी संभावनाएं बन रही है। पहले क्वेश्चन में पहली संभावनाएं थी जो एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी कहीं ना कहीं। दूसरे क्वेश्चन में हमने क्या देखा कि समपाती है एक ही रेखा पे। ये तीसरा क्या है, समांतर आ गया, ठीक है, पैरेलल आ गया। तो इस प्रकार से हमने तीनों प्रकार के यहाँ पर देख भी लिए। और इस इक्वेशन का जो है 4x + 2y = 300, ठीक है। तो इस प्रकार से हम ज्यामितीय और बीजगणितीय रूप में प्रदर्शित करते हैं। आई होप आपको ये तीनों क्वेश्चन बिल्कुल क्लियर हो गया होगा। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 3.2 के साथ में। तब तक के लिए जय हिंद दोस्तों।